साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। दोनों ही जानकारियां आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। तो साथियों, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा कल 25 अगस्त 2025 को घोड़ारी महासमुंद में जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका आगमन हुआ था। वहां पर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा महासमुंद के जो विधायक हैं माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी और बसना के विधायक श्री संपत अग्रवाल जी के साथ मुलाकात की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू दीदी के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव जी के समक्ष रसोइया कर्मचारियों की कुल 4 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से रखा और उनके द्वारा उनसे निवेदन भी किया गया कि जो भी मांग छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों से भाजपा सरकार के द्वारा अपने जनघोषणा पत्र, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिया गया है, उसको वे पूरा करवाने की महान कृपा करें। तो 4 सूत्रीय मांगों में क्या क्या मांग शामिल है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी दे देता हूं। इसमें जो पहली मांग है कि मानदेय में 50% की वृद्धि रसोइया कर्मचारियों को दी जाए, जो कि भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल है। वर्तमान में इन रसोइया कर्मचारियों को बहुत ही कम मानदेय दिया जाता है और 50% की वेतन वृद्धि को जल्द से जल्द इनको दिया जाए, जिससे आर्थिक रूप से इन कर्मचारियों की जो स्थिति है उसमें सुधार आ सके। छटनी पर रोक लगाने की मांग भी इसमें की गई है। रसोइया कर्मचारियों की जो छटनी है मनमाने ढंग से की जा रही है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाना चाहिए और उनके रोजगार की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ड्रेस कोड की मांग का प्रावधान भी इसमें रखा गया है कि रसोइया कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड का प्रावधान किया जाए, जिससे उनकी जो पहचान है कार्य क्षेत्र में बनी रहे और उनकी गरिमा भी बनी रहे। इसके साथ ही अंशकालीन से पूर्णकालीन नियुक्ति को लेकर भी मांग रखी गई है कि जो रसोइया कर्मचारी हैं वर्तमान में अंशकालिक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पूर्णकालिक किया जाए, जिससे उन्हें भी अन्य प्रकार के जो लाभ हैं वह मिल सकें। तो साथियों, शिक्षा मंत्री माननीय श्री गजेंद्र यादव जी के द्वारा छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों की मांगों को ध्यान से सुना गया और उनके द्वारा उनको आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी जो भी जायज़ मांग है उसको वे जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे। उनके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें मध्याह्न भोजन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और जिस प्रकार से मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी इस योजना को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि बच्चों को स्कूलों में भोजन बनाकर देने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, काफ़ी सराहनीय काम है। और जो भी उनकी मांग है उस पर वे सकारात्मकता से पहल करेंगे और शासन स्तर से उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए वे प्रयास करेंगे, ऐसा उनके द्वारा छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है। इसको लेकर मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलू दीदी, उनके द्वारा दोनों विधायक गणों का और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त किया है और उनके द्वारा बताया गया है कि अगर सरकार के द्वारा उनकी इन सभी मांगों को पूरा किया जाता है तो रसोइया कर्मचारियों का भी जो जीवन है बेहतर बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो स्कूल रसोइया कर्मचारी हैं उनकी मांगों को पूरा करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी जानकारी के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करते हैं और इस दौरान उनके साथ कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटती रहती हैं। जैसे कई बार खाना बनाते समय कुकर फटने की घटना आए दिन होते रहती है, जिससे रसोइया कर्मचारी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। ऐसे में इनको शासन की ओर से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। आपको बताना चाहूँगा कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करते समय रसोइया कर्मचारियों के साथ कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं, जिसमें कुकर फटने की जो घटना है वह आम हो गई है। इसको लेकर रसोइया कर्मचारियों के द्वारा कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया है कि उनकी सुरक्षा का जो प्रबंध है वह सरकार को करना चाहिए और जो भी रसोइया कर्मचारी ऐसे में क्षतिग्रस्त होते हैं
उनके इलाज का पूरा जो खर्च है सरकार को वहन करना चाहिए। ऐसे ही एक रसोईया कर्मचारी अभी वर्तमान में दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं और वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा बताया भी गया है। तो सबसे पहले उस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ घटना हुई है। मेरा नाम गोपी चंद ध्रुव है। मैं राम मुमार प्राथमिक शाला मुमार के स्कूल में रसोईया के काम करता हूँ। तो कल 23 तारीख के मैं स्कूल गए हूँ, तो साफ़ सफाई करे के दौरान मोर से एक दुर्घटना हुई से। साफ करते हैं तक खिड़की के जो लोहा के दरवाज़ा है वहाँ मोर सिर में गिर गए, तो बहुत ज़्यादा चोट लगे है। हमें 5 टाका लगे है। तो शासन से यही मांग है, हम अपना काम करता हैं, लेकिन हम महीना में 2000 रुपया बच देते, तो 2000 देते तो एक दिन के मान में 60 रुपया। तो इतने में हमारा कहा हुई जैसे कि अभी मोर मतलब कुछ हो जाती तो मोर परिवार के देखभाल कौन करी। तो शासन से ही मांग है, सोच समझ के हमारे भी जो समान वेतन है, समान काम है, वो हिसाब से हमारा शासन है वेतन भी देते। हमारे जो अन्य कर्मचारी मिलते वो वैसे ही हम ला पूरा करे हमरो मांग ला। तो शासन से यही उम्मीद है कि हमरो गुहार ला सुने। हम मन हाँ बाल बच्चा वाला गरीब परिवार से हैं। आज हमला हो गए 15 रुपये से हमारे माता पिता खाना बना दे थे, अब हम भी बनाते थे। जैसे जब से खाना चला था 15 रुपया से, तब से हमारे परिवार बना था। तो शासन से मांग है हमारा आज के डेट में हम हाँ देखा था आज बढ़ी कल बढ़ी के, लेकिन शासन हाँ कोई हमारे तो हर कोई ध्यान नहीं देते। तो शासन से हम मांग करा था कि हमारा कुछ देखे। आज हमारे घर परिवार में मात्र मुखिया में ही हूँ, तो हम मतलब ध्यान दे शासन हाँ और हमारे मांग के तरफ कुछ करे। हमरो एक दुर्घटना हो जाते तो कुछ ध्यान दे, हमरो बाल बच्चे है। तो शासन से ही मांग है और नीलू दीदी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो है मांग है वाला शासन ला तक भेजे और मांग ला पूरा करवाए। ये जो मुश्किल लगे है आज बहुत बड़े मोर दुर्घटना ऐसे लगा कि कल इस तरीके जो मैं नहीं बाँचूँ ऐसी टाइप लगा थी मला। तो यही अनुरोध है हमारे राज्य सरकार विष्णु देसाई से, तो ये मांग हमारा पूरा करे कुछ, तो हम मन के ध्यान दें। साथियों, आपने देखा कि जो मध्याह्न भोजन रसोईया हैं उनके साथ काफ़ी अप्रिय घटना घटित हुई है और इनको काफ़ी चोटें भी आई हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन रसोईया कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना चाहिए ताकि वे अपना बेहतर इलाज करा सकें, क्योंकि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना में इनके द्वारा अपनी पूरी सहभागिता बहुत ही कम वेतन में दी जा रही है। और अगर इनके साथ ये घटना घटती है तो हॉस्पिटल में काफ़ी महंगा खर्च इसमें होता है, जिसको वहन करने में ये कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को इनकी सुरक्षा को लेकर कुछ इंतजाम करना चाहिए और ऐसे में कुछ आर्थिक सहायता भी सरकार को इन रसोईया कर्मचारियों को देने का प्रावधान करना चाहिए। तो साथ ही इस पूरे मुद्दे पर आपकी कुछ राय हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।